नमस्कार और स्वागत है आपका रीड मंत्रा में। वो चैनल जहां किताबों का ज्ञान मिलता है आसान और प्रभावशाली हिंदी में। यहां हम दुनिया की बेहतरीन सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, बिजनेस और सक्सेस किताबों का सार आपके लिए लेकर आते हैं ताकि कम समय में आप बड़ी सीख हासिल कर सकें। तो आइए आज की किताब से ऐसी सीखें खोजते हैं जो आपकी सोच, आदतों और पूरी जिंदगी बदल सकती है। हाउ टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ इन 1 मंथ की लेखिका रेजिना लीड्स एक प्रसिद्ध प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर और लाइफ ऑर्गेनाइजेशन विशेषज्ञ हैं। वे लोगों को अपने घर, समय, काम और जीवन को व्यवस्थित करने के व्यावहारिक तरीके सिखाने के लिए जानी जाती है। इसी कारण उन्हें अक्सर द ज़ेन ऑर्गेनाइजर भी कहा जाता है। उन्होंने कई वर्षों तक हजारों लोगों को अव्यवस्थित जीवन से बाहर निकलने और सरल, संतुलित तथा तनाव मुक्त जीवन जीने में मार्गदर्शन दिया है। उनकी सलाह का आधार केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभव और व्यावहारिक समाधान है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, बदलाव की शुरुआत। अपने जीवन का ऑडिट करें। कल्पना कीजिए कि आपके कमरे में हर चीज बिखरी हुई है। किताबें एक जगह, कपड़े दूसरी जगह, जरूरी कागज कहीं और। ऐसे कमरे में आपको कोई भी चीज ढूंढने में बहुत समय लगेगा। लेखक कहते हैं कि हमारा जीवन भी ठीक ऐसा ही हो जाता है। जब हमारे लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते, समय की योजना नहीं होती और आदतें बिखरी होती है, तब तनाव बढ़ता है और परिणाम कम मिलते हैं। जीवन का ऑडिट क्या है? जैसे किसी कंपनी का ऑडिट उसकी वास्तविक स्थिति बताता है, वैसे ही लाइफ ऑडिट आपको ये दिखाता है कि आपकी जिंदगी वास्तव में कैसी चल रही है। खुद से ये प्रश्न पूछें, क्या मैं अपने समय का सही उपयोग करता हूं? क्या मैं रोज अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं? क्या मेरी सुबह सकारात्मक तरीके से शुरू होती है? क्या मैं बिना वजह मोबाइल पर घंटों बिताता हूं? क्या मेरा स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता है? जब आप ईमानदारी से जवाब देंगे, तभी बदलाव की शुरुआत होगी। रोहित की कहानी। रोहित एक 25 वर्षीय नौकरी पेशा युवक था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय नहीं है। हर सुबह देर से उठना, ऑफिस पहुंचते पहुंचते तनाव में आ जाना, शाम को सोशल मीडिया पर 3-4 घंटे बिताना और फिर ये सोचना कि आज भी कुछ नया नहीं सीख पाया। एक दिन उसने पूरे सप्ताह का रिकॉर्ड बनाया। उसे पता चला कि सोशल मीडिया 24 घंटे प्रति सप्ताह, टीवी और यूट्यूब 12 घंटे, बेवजह मोबाइल चेक करना लगभग 8 घंटे, यानी हर सप्ताह 44 घंटे ऐसी चीजों में जा रहे थे जो उसके भविष्य में कोई योगदान नहीं दे रही थी। उसने फैसला किया कि रोज केवल 1 घंटा सोशल मीडिया इस्तेमाल करेगा और बचा हुआ समय किताब पढ़ने, व्यायाम और नई स्किल सीखने में लगाएगा। सिर्फ 1 महीने बाद वो पहले से अधिक आत्मविश्वासी, फिट और उत्पादक बन गया। लेखक का पहला सिद्धांत, जिस चीज को आप मापते हैं उसी में सुधार कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपका समय कहाँ जा रहा है, तो आप उसे बेहतर नहीं बना सकते। आज का अभ्यास, एक डायरी या नोटबुक लें और 4 कॉलम बनाएं। 1, समय कहाँ खर्च हुआ? 2, क्या यह जरूरी था? 3, इससे मुझे क्या मिला? 4, क्या इसे कम किया जा सकता है? सिर्फ 3 दिन तक ये अभ्यास करने से आपको अपनी सबसे बड़ी समय बर्बादी दिखाई देने लगेगी। इस अध्याय की मुख्य सीख, बदलाव की शुरुआत स्वयं को समझने से होती है। समय का रिकॉर्ड रखें, अपनी बुरी आदतों को पहचानें। हर दिन का छोटा सुधार भविष्य में बड़ा बदलाव लाता है। ईमानदार आत्मविश्लेषण सफलता की पहली सीढ़ी है। अध्याय 2, स्पष्ट लक्ष्य और 30 दिनों की कार्ययोजना बनाएं। कल्पना कीजिए कि आप कार लेकर किसी नए शहर की ओर निकलते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। आपके पास पेट्रोल भी है, अच्छी कार भी है, लेकिन मंजिल का पता नहीं। ऐसे में आप घंटों ड्राइव करेंगे, फिर भी सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी भी इसी तरह जीते हैं। वे बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वे किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। व्यस्त होना सफलता नहीं है, सही दिशा में काम करना ही सफलता है। लक्ष्य क्यों जरूरी है? बिना लक्ष्य के व्यक्ति हर दिन वही काम दोहराता रहता है, लेकिन जिसके पास
स्पष्ट लक्ष्य होता है, वो हर दिन अपने सपने के एक कदम और करीब पहुंच जाता है। लेखक कहते हैं, जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपके निर्णय भी स्पष्ट हो जाते हैं। दो दोस्तों की कहानी। अमित और विकास दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचते और शाम 6 बजे घर लौटते। लेकिन दोनों के जीवन में एक बड़ा अंतर था। अमित जैसा दिन आया वैसा काम किया, खाली समय में मोबाइल चलाया, कभी कोई नई स्किल नहीं सीखी। महीने के अंत में वही शिकायत, मेरी लाइफ में कुछ बदल नहीं रहा। विकास हर महीने की शुरुआत में अपने लक्ष्य लिखता था। इस महीने एक किताब पूरी करनी है, रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, नई स्किल सीखनी है, 5,000 रुपए की बचत करनी है। 30 दिन बाद विकास पहले से बेहतर बन चुका था, जबकि अमित वही का वही था। अंतर केवल एक था, लक्ष्य। 30 दिनों की योजना कैसे बनाएं? लेखक कहते हैं कि एक महीने में पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ 1 या 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दें, जैसे स्वास्थ्य, पढ़ाई, करियर, पैसे, रिश्ते, मानसिक शांति। स्टेप 1, अपना सबसे बड़ा लक्ष्य लिखें। उदाहरण, मुझे सफल बनना है। ये लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। अगले 30 दिनों में मैं 3 किलो वजन कम करूंगा। अगले 30 दिनों में मैं एक किताब पूरी पढ़ूंगा। अगले 30 दिनों में मैं रोज 1 घंटा नई स्किल सीखूंगा। स्टेप 2, बड़े लक्ष्य को छोटे कार्यों में बांटें। यदि आपका लक्ष्य है 30 दिनों में किताब पढ़ना, तो इसे छोटे हिस्सों में बांट दें। रोज 10-15 पेज पढ़ें। पढ़ने के बाद नोट्स बनाएं। रविवार को पूरे सप्ताह का रिवीजन करें। अब लक्ष्य कठिन नहीं लगेगा। स्टेप 3, हर दिन सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम। लेखक कहते हैं कि लंबी टू डू लिस्ट आपको थका देती है, इसलिए हर सुबह केवल 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखिए। उदाहरण, 20 मिनट व्यायाम, 30 मिनट किताब पढ़ना, ऑफिस की सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट पूरी करना। अगर ये 3 काम पूरे हो गए तो आपका दिन सफल माना जाएगा। वास्तविक उदाहरण, सीमा एक कॉलेज छात्रा थी। वो हर परीक्षा से पहले तनाव में रहती थी। उसने 30 दिनों की योजना बनाई। सुबह 6 बजे उठना, रोज 2 घंटे पढ़ाई, मोबाइल केवल शाम 7 से 8 बजे, रात को अगले दिन की योजना लिखना। पहले सप्ताह में मुश्किल हुई, दूसरे सप्ताह में आदत बनने लगी, तीसरे सप्ताह तक उसकी पढ़ाई नियमित हो गई। परीक्षा में उसके अंक पहले से कहीं बेहतर आए। लेखक की सलाह, हर रात सोने से पहले खुद से 3 प्रश्न पूछिए। 1, आज मैंने क्या अच्छा किया? 2, आज मैंने क्या गलती की? 3, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? यदि आप केवल ये अभ्यास 30 दिनों तक करेंगे तो आपका आत्मविश्वास और अनुशासन दोनों बढ़ेंगे। अध्याय की मुख्य सीख, बिना लक्ष्य के मेहनत अक्सर गलत दिशा में चली जाती है। एक समय में केवल 1-2 बड़े लक्ष्य रखें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे दैनिक कार्यों में बांटें। हर दिन केवल 3 सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे करें। रात में अपनी प्रगति की समीक्षा करें। 30 दिनों तक लगातार छोटे कदम उठाने से बड़ा बदलाव आता है। याद रखें, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे हर दिन सही काम लगातार करते हैं। अध्याय 3, एक शक्तिशाली मॉर्निंग रूटीन बनाएं। दिन की शुरुआत ही सफलता की शुरुआत है। कल्पना कीजिए कि 2 लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक ही उम्र के हैं और दोनों का लक्ष्य सफल होना है। पहला व्यक्ति सुबह अलार्म बंद करके कई बार स्नूज करता है, देर से उठता है, जल्दबाजी में तैयार होता है, नाश्ता छोड़ देता है और पूरे दिन तनाव में रहता है। दूसरा व्यक्ति सुबह समय पर उठता है, थोड़ा व्यायाम करता है, कुछ मिनट ध्यान लगाता है, अपने दिन की योजना बनाता है और फिर काम शुरू करता है। 1 महीने बाद दोनों के परिणाम अलग अलग होते हैं। पहला व्यक्ति हमेशा थका हुआ और परेशान रहता है, जबकि दूसरा अधिक शांत, आत्मविश्वासी और उत्पादक बन जाता है। लेखक कहते हैं, आप अपने दिन को कैसे शुरू करते हैं, वही तय करता है कि आपका पूरा दिन कैसा बीतेगा। सुबह की दिनचर्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? सुबह उठने के बाद हमारा दिमाग सबसे अधिक शांत और ताजा होता है। यदि इस समय हम अच्छी आदतें अपनाते हैं तो उनका असर पूरे दिन दिखाई देता है। सुबह के पहले 60 मिनट को लेखक पावर आवर कहते हैं।
यदि इस 1 घंटे का सही उपयोग किया जाए तो पूरा दिन बेहतर बन सकता है। स्टेप 1, समय पर उठें। लेखक कहते हैं कि जल्दी उठना तभी फायदेमंद है जब आपकी नींद पूरी हो। इसलिए सबसे पहले रात को समय पर सोने की आदत डालें। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की बजाय अपने शरीर और मन को जागने का समय दें। उदाहरण, अजय रोज सुबह उठते ही इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप देखने लगता था। 30 मिनट बाद उसे पता चलता कि समय निकल चुका है। इसके बाद पूरा दिन जल्दबाजी में बीतता था। उसने एक नियम बनाया, सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट मोबाइल बिल्कुल नहीं। उस समय वो पानी पीता, स्ट्रेचिंग करता और दिन की योजना बनाता। सिर्फ 2 हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका तनाव कम हो गया और उसका फोकस बढ़ गया। स्टेप 2, शरीर को सक्रिय करें। लेखक सलाह देते हैं कि सुबह कम से कम 15-20 मिनट शरीर को सक्रिय करें। आप कर सकते हैं तेज चलना, योग, स्ट्रेचिंग, हल्का व्यायाम। जब शरीर सक्रिय होता है तो दिमाग भी बेहतर काम करता है। स्टेप 3, मन को शांत करें। हर दिन 5-10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन या गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। इससे तनाव कम होता है, ध्यान केंद्रित रहता है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। स्टेप 4, दिन की योजना बनाएं। सुबह खुद से पूछें, आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? यदि मैं केवल एक ही काम पूरा कर सकूं, तो वो कौन सा होगा? फिर अपनी 3 सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं लिखें। उदाहरण, नेहा एक फ्रीलांसर थी। पहले वो बिना योजना के काम शुरू करती थी। कभी ईमेल, कभी सोशल मीडिया, कभी छोटे छोटे काम। दिन खत्म होने पर उसे लगता कि उसने बहुत काम किया, लेकिन कोई महत्वपूर्ण काम पूरा नहीं हुआ। अब वो हर सुबह केवल 3 मुख्य काम लिखती है। परिणाम ये हुआ कि उसका काम समय पर पूरा होने लगा और उसकी आय भी बढ़ने लगी। स्टेप 5, कुछ नया सीखें। लेखक कहते हैं कि हर सुबह कम से कम 15-20 मिनट सीखने में लगाएं। आप किताब पढ़ सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, नई भाषा सीख सकते हैं, अपने क्षेत्र से जुड़ी जानकारी पढ़ सकते हैं। रोज का छोटा ज्ञान भविष्य में बड़ा अंतर पैदा करता है। 30 दिनों की मॉर्निंग रूटीन। उदाहरण, 6 बजे उठें और पानी पिए। 6:10 बजे स्ट्रेचिंग या हल्का व्यायाम। 6 बजे ध्यान या प्रार्थना। 6:40 बजे किताब पढ़ें। 7 बजे दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखें। 7:10 बजे नाश्ता और काम की तैयारी। इस अध्याय की मुख्य सीख, सुबह की शुरुआत पूरे दिन की दिशा तय करती है। उठते ही मोबाइल देखने की आदत छोड़ें। शरीर और मन दोनों को सक्रिय करें। हर दिन की स्पष्ट योजना बनाएं। रोज कुछ नया सीखें। छोटी लेकिन नियमित मॉर्निंग रूटीन 30 दिनों में बड़ा बदलाव ला सकती है। याद रखें, हर महान दिन की शुरुआत एक अच्छी सुबह से होती है और हर अच्छी सुबह की शुरुआत अनुशासन से होती है। अध्याय 4, समय का सही प्रबंधन और टाल-मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन पर जीत। एक बार एक किसान के पास 2 खेत थे। पहला खेत छोटा था, लेकिन वो रोज समय पर उसकी देखभाल करता था। दूसरे खेत को वो हर बार ये सोचकर टाल देता था कि कल कर लूंगा। कुछ महीनों बाद पहला खेत हरी भरी फसल से भर गया, जबकि दूसरा खेत खरपतवार से ढक गया। लेखक कहते हैं, जिंदगी भी बिल्कुल खेत की तरह है। जिस काम की देखभाल आप रोज करते हैं, वही फल देता है। जिसे आप टालते हैं, वो धीरे धीरे समस्या बन जाता है। यही टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन है। टालमटोल क्या है? टालमटोल का मतलब है किसी जरूरी काम को जानते हुए भी बिना किसी ठोस कारण के बाद के लिए छोड़ देना। अक्सर लोग कहते हैं, सोमवार से शुरू करूंगा, अगले महीने जिम ज्वाइन करूंगा, थोड़ा मूड बन जाए, फिर पढ़ाई करूंगा। लेकिन वो सोमवार, वो अगला महीना और वो सही मूड कभी नहीं आता। लेखक कहते हैं कि सफल लोग प्रेरणा, मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे काम शुरू करते हैं। लोग काम क्यों टालते हैं? लेखक के अनुसार इसके कई कारण हैं। काम बहुत बड़ा लगता है, असफल होने का डर, परफेक्शन की आदत, मोबाइल और सोशल मीडिया का आकर्षण, स्पष्ट योजना का न होना। समस्या आलस नहीं होती,
बल्कि अक्सर स्पष्ट शुरुआत न होना होती है। उदाहरण, पूजा की कहानी। पूजा एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। हर सुबह वो किताब खोलती, लेकिन कुछ ही मिनटों में मोबाइल उठा लेती। वो सोचती, आज नहीं, कल से पूरी मेहनत करूंगी। ऐसे करते करते 3 महीने निकल गए। एक दिन उसने फैसला किया कि वो रोज केवल 15 मिनट पढ़ेगी। 15 मिनट के बाद उसका मन खुद पढ़ाई में लगने लगा। धीरे धीरे 15 मिनट, 1 घंटा और फिर 3 घंटे की पढ़ाई उसकी आदत बन गई। उसे समझ आया कि सबसे कठिन काम शुरुआत करना होता है। लेखक का 5 मिनट रूल। यदि कोई काम बहुत कठिन लग रहा हो तो खुद से कहिए, मैं इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा। उदाहरण, केवल 5 मिनट किताब पढ़ूंगा, केवल 5 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, केवल 5 मिनट रिपोर्ट लिखूंगा। अक्सर 5 मिनट शुरू करने के बाद आपका दिमाग उसी काम में लग जाता है और आप उसे जारी रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें। सुबह आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, इसलिए दिन का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम पहले पूरा करें। यदि आप पहले छोटे छोटे आसान कामों में समय बर्बाद करेंगे तो बड़े काम के लिए ऊर्जा नहीं बचेगी। उदाहरण, राहुल एक ऑफिस कर्मचारी था। ऑफिस पहुंचते ही वह ईमेल चेक करता, सोशल मीडिया देखता, सहकर्मियों से लंबी बातें करता। दोपहर तक उसका सबसे जरूरी प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं होता था। फिर उसने नियम बनाया, पहले 90 मिनट केवल सबसे महत्वपूर्ण काम। कुछ ही हफ्तों में उसकी उत्पादकता बढ़ गई और उसे प्रमोशन भी मिला। समय को ब्लॉक में बांटें। टाइम ब्लॉकिंग। लेखक सलाह देते हैं कि दिन को अलग अलग समय खंडों में बांटें। उदाहरण, सुबह 7:00-8:00 व्यायाम, 8:00-9:00 पढ़ाई, 10:00-12:00 सबसे महत्वपूर्ण काम, 2:00-3:00 ईमेल और कॉल। इससे आपका दिमाग हर समय ये नहीं सोचता कि अब क्या करना है। ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाएं। आज का सबसे बड़ा चोर है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। यदि हर 10 मिनट में मोबाइल की नोटिफिकेशन आएगी तो आपका ध्यान बार बार टूटेगा। इसलिए पढ़ाई या काम के समय फोन साइलेंट रखें। गैर जरूरी नोटिफिकेशन बंद करें। सोशल मीडिया के लिए एक निश्चित समय तय करें। आज का अभ्यास, आज रात सोने से पहले लिखिए, कल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, उसे किस समय करेंगे, उसे पूरा करने में कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, उन बाधाओं का समाधान क्या होगा। यदि आप ये अभ्यास लगातार 30 दिनों तक करेंगे तो समय के साथ आपका अनुशासन और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। इस अध्याय की मुख्य सीख, टालमटोल सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटें। शुरुआत करने के लिए केवल 5 मिनट का नियम अपनाएं। सुबह सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें। टाइम ब्लॉकिंग से दिन को व्यवस्थित करें। मोबाइल और सोशल मीडिया पर नियंत्रण रखें। रोज की छोटी प्रगति लंबे समय में बड़ी सफलता बन जाती है। याद रखें, आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप आज क्या करते हैं। अध्याय 5, अपने घर, कार्यस्थल और डिजिटल जीवन को व्यवस्थित करें। कल्पना कीजिए कि आपको सुबह ऑफिस के लिए निकलना है, लेकिन आपकी चाबियां नहीं मिल रही हैं। मोबाइल चार्जर कहीं और पड़ा है, जरूरी दस्तावेज दूसरी जगह है और आपका बैग भी तैयार नहीं है। सिर्फ 15 मिनट की इस अफरातफरी से आपका पूरा दिन तनाव में शुरू हो जाता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। आपकी हर चीज अपनी तय जगह पर है। बैग रात में ही तैयार है, कपड़े व्यवस्थित हैं और मोबाइल पूरी तरह चार्ज है। सुबह बिना किसी भागदौड़ के आपका दिन शुरू होता है। लेखक कहते हैं, बाहरी व्यवस्था, आउटर ऑर्डर, आपके अंदर की शांति, इनर पीस को जन्म देती है। यानी जब आपके आसपास का वातावरण व्यवस्थित होता है तो आपका दिमाग भी अधिक शांत, केंद्रित और रचनात्मक बनता है। अव्यवस्था की असली कीमत। अक्सर लोग सोचते हैं कि बिखरा हुआ कमरा या मेज कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लेखक बताते हैं कि हर छोटी अव्यवस्था आपकी ऊर्जा, समय और ध्यान को धीरे धीरे कम करती है।
जब आपका दिमाग बार बार चीजें खोजने में व्यस्त रहता है, तब वो महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए कम ऊर्जा बचा पाता है। उदाहरण, रवि की कहानी। रवि एक ग्राफिक डिजाइनर था। उसके लैपटॉप में हजारों फाइलें थी। कोई फोल्डर नहीं, कोई नाम सही नहीं। एक दिन एक क्लाइंट ने पुरानी डिजाइन मांगी। रवि ने लगभग 35 मिनट सिर्फ वो फाइल ढूंढने में बिता दिए। उस दिन उसने फैसला किया कि अब हर प्रोजेक्ट का अलग फोल्डर बनाएगा, फाइलों के सही नाम रखेगा और हर शुक्रवार डिजिटल सफाई करेगा। कुछ ही दिनों में उसका काम तेज हो गया और तनाव कम हो गया। एक, अपने कमरे से शुरुआत करें। लेखक सलाह देते हैं कि पूरी अलमारी या पूरा घर एक साथ साफ करने की कोशिश न करें। सिर्फ एक छोटी जगह से शुरुआत करें। उदाहरण, आज केवल पढ़ाई की मेज, कल केवल अलमारी का एक हिस्सा, परसों केवल बैग। छोटी शुरुआत आपको लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। 2, एक आए, एक जाए नियम। यदि आप कोई नई चीज खरीदते हैं, तो कोशिश करें कि एक पुरानी और बेकार चीज घर से बाहर निकाल दें। उदाहरण, यदि आपने नया बैग खरीदा है, तो पुराने और खराब बैग को दान कर दें। इस नियम से घर में अनावश्यक सामान जमा नहीं होगा। 3, हर चीज की एक निश्चित जगह तय करें। अपने आप से पूछिए, चाबियां हमेशा कहाँ रहेंगी? जरूरी दस्तावेज कहाँ रखे जाएंगे? किताबें किस शेल्फ में रहेंगी? जब हर वस्तु की एक निश्चित जगह होती है, तो आपका समय बचता है और तनाव कम होता है। 4, डिजिटल जीवन को भी व्यवस्थित करें। आज अव्यवस्था सिर्फ कमरे में नहीं, मोबाइल और लैपटॉप में भी होती है। लेखक सलाह देते हैं, गैर जरूरी ऐप हटाएं, फोटो और वीडियो व्यवस्थित करें, व्हाट्सएप की बेकार फाइलें हटाएं, ईमेल इनबॉक्स साफ रखें, जरूरी फाइलों का बैकअप लें। डिजिटल सफाई भी मानसिक शांति देती है। उदाहरण, नेहा की कहानी। नेहा हर सुबह उठते ही मोबाइल खोलती थी। 200 से ज्यादा नोटिफिकेशन उसका इंतजार कर रही होती थी। उसने फैसला किया, सभी गैर जरूरी नोटिफिकेशन बंद, केवल जरूरी ऐप्स होम स्क्रीन पर। सोशल मीडिया दिन में सिर्फ 2 बार। एक हफ्ते बाद उसने महसूस किया कि उसका ध्यान पहले से कहीं बेहतर हो गया है। 5, रात की 10 मिनट सफाई। लेखक की सबसे आसान सलाह है, हर रात सोने से पहले केवल 10 मिनट निकालिए। इन 10 मिनट में मेज साफ करें, अगले दिन के कपड़े निकालें, बैग तैयार करें, मोबाइल चार्ज पर लगाएं, कमरे को व्यवस्थित करें। अगली सुबह आपका दिन बिना तनाव के शुरू होगा। 30 डे डिक्लटर चैलेंज। लेखक एक सरल चुनौती देते हैं। दिन 1, मेज साफ करें। दिन 2, बैग व्यवस्थित करें। दिन 3, अलमारी का एक हिस्सा। दिन 4, मोबाइल से बेकार ऐप हटाएं। दिन 5, ईमेल साफ करें। इसी तरह हर दिन सिर्फ 10-15 मिनट। 30 दिन बाद आपका पूरा वातावरण बदल जाएगा। आज का अभ्यास, अभी अपने कमरे में चारों ओर देखिए। अपने आप से पूछिए, ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिनका मैंने पिछले 1 साल से उपयोग नहीं किया? क्या मैं इन्हें दान कर सकता हूं या हटा सकता हूं? आज ही उनमें से कम एक चीज हटाइए। यही छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़ी आदत बनती है। इस अध्याय की मुख्य सीख, व्यवस्थित वातावरण से मन शांत रहता है। छोटी जगह से सफाई शुरू करें। एक आए, एक जाए नियम अपनाएं। हर वस्तु की निश्चित जगह तय करें। मोबाइल और लैपटॉप भी व्यवस्थित रखें। हर रात 10 मिनट सफाई करें। छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़े बदलाव लाती है। याद रखें, जब आपका वातावरण व्यवस्थित होता है, तब आपका मन भी स्पष्ट सोचता है, सही निर्णय लेता है और सफलता की ओर तेजी से बढ़ता है। अध्याय 6, अच्छी आदतों को स्थायी बनाएं और बुरी आदतों से छुटकारा पाएं। कल्पना कीजिए कि 2 दोस्त एक ही दिन जिम ज्वाइन करते हैं। पहला दोस्त पहले सप्ताह पूरे उत्साह से जाता है, नए जूते खरीदता है, सोशल मीडिया पर फोटो डालता है और सबको बताता है कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन 2 हफ्ते बाद उसका उत्साह खत्म हो जाता है और वह जिम जाना छोड़ देता है। दूसरा दोस्त कोई दिखावा नहीं करता। वो रोज सिर्फ 20 मिनट जिम जाता है, कभी 15 मिनट, कभी 30 मिनट, लेकिन एक भी दिन पूरी तरह नहीं छोड़ता।
1 साल बाद पहला दोस्त वही का वही रहता है, जबकि दूसरा पूरी तरह बदल चुका होता है। लेखक कहते हैं, आपकी जिंदगी को बड़े फैसले नहीं, बल्कि रोज दोहराई जाने वाली छोटी आदतें बदलती हैं। आदतें क्यों महत्वपूर्ण हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सफलता बड़े अवसरों पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा अधिकांश जीवन आदतों के सहारे चलता है। सुबह उठना, मोबाइल उठाना, पढ़ाई करना, व्यायाम करना, खर्च करना, सोने का समय, यदि ये आदतें अच्छी हैं, तो जीवन भी धीरे धीरे बेहतर होता जाता है। उदाहरण, रिया की कहानी। रिया हर महीने ये संकल्प लेती थी कि वो किताब पढ़ेगी, लेकिन हर बार कुछ दिन बाद वो रुक जाती थी। फिर उसने लक्ष्य बदल दिया। उसने तय किया कि रोज केवल 10 पेज पढ़ूंगी। 10 पेज पढ़ना आसान था। कुछ दिनों बाद वही 10 पेज 20 और फिर 30 पेज बन गए। 1 साल में उसने 18 किताबें पढ़ ली। उसे समझ आया कि नियमितता गति से अधिक महत्वपूर्ण है। छोटी शुरुआत करें। लेखक सलाह देते हैं कि कभी भी बहुत बड़े बदलाव से शुरुआत न करें। गलत तरीका, रोज 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा। सही तरीका, रोज 20 मिनट पढ़ाई, रोज 10 मिनट व्यायाम, रोज 10 पेज पढ़ना। छोटे कदम लंबे समय तक निभाए जा सकते हैं। आदतों को किसी पुरानी आदत से जोड़े। नई आदतें तब जल्दी बनती हैं जब उन्हें किसी पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ा जाए। उदाहरण, चाय पीने के बाद 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। सुबह दांत साफ करने के बाद 15 मिनट योग करूंगा। रात का खाना खाने के बाद अगले दिन की योजना लिखूंगा। इससे आपका दिमाग नई आदत को आसानी से स्वीकार करता है। बुरी आदत कैसे छोड़े? लेखक कहते हैं कि केवल ये कहना कि मैं मोबाइल कम चलाऊंगा काफी नहीं है। उसकी जगह एक नया व्यवहार जोड़ना होगा। उदाहरण, अगर बोर होने पर आप मोबाइल उठाते हैं, तो उसकी जगह 10 मिनट टहलें या किताब पढ़ें। अगर देर रात वीडियो देखते हैं, तो सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल दूसरे कमरे में रख दें। बुरी आदत को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी जगह अच्छी आदत लाना। उदाहरण, करण की कहानी। करण रोज रात 12-1 बजे तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करता था। सुबह देर से उठता और पूरे दिन थका रहता। उसने एक छोटा नियम बनाया, रात 10 बजे के बाद मोबाइल चार्जिंग पर रख दूंगा और उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। द फाइनल पार्ट ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर। नियम 41 से अपनी सोच और ताकत को बदले। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन 3 हफ्तों बाद उसकी नींद बेहतर हो गई और सुबह उठना आसान हो गया। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। लेखक कहते हैं, जिस आदत को आप ट्रैक करते हैं, उसके बने रहने की संभावना बढ़ जाती है। एक कैलेंडर बनाइए। हर दिन जब आप अपनी आदत पूरी करें, उस दिन पर का निशान लगाएं। कोशिश करें कि ये श्रृंखला, चेन, कभी न टूटे। यदि एक दिन छूट भी जाए, तो अगले दिन फिर से शुरू करें। खुद को छोटा इनाम दें। जब आप लगातार 7 दिन या 30 दिन तक अपनी आदत निभा लें, तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें। जैसे अपनी पसंदीदा किताब खरीदें, परिवार के साथ बाहर जाएं, अपनी पसंदीदा फिल्म देखें। इससे आपका दिमाग उस आदत को सकारात्मक अनुभव से जोड़ने लगता है। 30 दिनों के बाद क्या करें? लेखक कहते हैं कि 30 दिन अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। अब हर महीने एक नई अच्छी आदत जोड़े, एक बुरी आदत छोड़े। अपनी प्रगति की समीक्षा करें। छोटे छोटे सुधार जारी रखें। यही निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, आपको असाधारण बनाता है। आज का अभ्यास, एक कागज पर 2 सूचियां बनाएं। पहली सूची, 3 अच्छी आदतें जिन्हें आप अगले 30 दिनों तक अपनाना चाहते हैं। दूसरी सूची, 3 बुरी आदतें जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। अब पहली अच्छी आदत पर आज से ही काम शुरू करें। कल का इंतजार न करें। इस अध्याय की मुख्य सीख, छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। शुरुआत आसान रखें। नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ें। बुरी आदत की जगह अच्छी आदत अपनाएं। अपनी प्रगति रोज ट्रैक करें। निरंतरता प्रेरणा से अधिक महत्वपूर्ण है। 30 दिन नई जीवन शैली की शुरुआत है, अंत नहीं। याद रखें, आप हर दिन जो दोहराते हैं, वही अंत में आपकी पहचान बन जाता है।
इसलिए अपनी आदतों को बदलें। आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। फाइनल कंक्लूजन। दोस्तों, इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए आपको एक नई जिंदगी की नहीं, बल्कि नई आदतों की जरूरत है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाएगा। जब सही समय आएगा, तब हम अनुशासित बनेंगे, जल्दी उठेंगे, व्यायाम करेंगे, पैसे बचाएंगे और अपने सपनों पर काम करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता, हमें उसे खुद बनाना पड़ता है। इस किताब ने हमें सिखाया कि बदलाव किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर आप हर सुबह सिर्फ 20 मिनट पहले उठते हैं, रोज 10-15 पेज पढ़ते हैं, अपने दिन की योजना बनाते हैं, अपने कमरे और डिजिटल जीवन को व्यवस्थित रखते हैं और हर दिन अपनी एक अच्छी आदत को दोहराते हैं, तो शायद एक दिन में कोई बड़ा अंतर न दिखे, लेकिन 30 दिनों बाद आप खुद को पहले से अधिक शांत, आत्मविश्वासी और व्यवस्थित पाएंगे। और अगर यही आदतें 1 साल तक जारी रहीं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, सफलता कोई एक बड़ी छलांग नहीं है। सफलता उन छोटे छोटे कदमों का परिणाम है जो आप हर दिन उठाते हैं, चाहे आपका मन करे या ना करे। आज इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ एक संकल्प लीजिए। अगले 30 दिनों तक मैं अपनी जिंदगी के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में रोज छोटा लेकिन लगातार सुधार करूंगा। यही छोटा फैसला आपके भविष्य की दिशा बदल सकता है। अंत में, इस किताब की सबसे बड़ी सीख एक ही वाक्य में समेटी जा सकती है। यदि आप अपने दिन को व्यवस्थित कर लेते हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी पूरी जिंदगी को व्यवस्थित कर लेते हैं। आज ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि 1 महीने बाद आप या तो वही व्यक्ति होंगे जो आज है, या फिर एक बेहतर, अधिक अनुशासित और सफल इंसान। फैसला आज आपके हाथ में है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन किताबों की आसान और गहरी हिंदी समरी के लिए रीड मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक याद रखिए, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना ही असली सफलता है।